नमस्ते स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम C++ के साथ अपना पहला सबसे जरूरी कदम रखने वाले हैं। तो रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लिया? चलो इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह सवाल आता है कि हम अपनी मशीनों को, अपने कंप्यूटर्स को, अपने फोन्स को आखिर कमांड देते कैसे हैं? मतलब हमारे दिमाग में जो आइडियाज हैं उन्हें ऐसी लैंग्वेज में कैसे बदलें जिसे एक मशीन समझ भी सके और उस पर काम भी कर सके। ठीक है, चलो इसे समझते हैं। हर कंप्यूटर, चाहे वो कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, असल में सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, और वो भाषा हमारी बोलचाल की भाषा से बहुत बहुत अलग है। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो। एक तरफ है हमारा लिखा हुआ कोड जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 0 और 1 की एक लंबी सी स्ट्रीम। यही है कंप्यूटर की असली मातृभाषा, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। इसका रीजन बहुत सिंपल है। मशीनें बिजली के सिग्नल्स पर चलती हैं और वो सिर्फ दो ही स्टेट समझती हैं, ऑन या ऑफ। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ, बस। और ये बाइनरी भाषा, ये जीरोज और वंस हर जगह है। हमारी कलाई पर जो छोटी सी स्मार्ट वॉच बंदी है ना, वो भी इसी बाइनरी पर चलती है। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है वो भी इन्हीं जीरोज और वंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। सोचकर देखो, हम जो ऐप यूज करते हैं उसके हर एक टैब के पीछे लाखों ऐसे कमांड्स चल रहे होते हैं। और ये सिर्फ छोटे डिवाइसेस तक लिमिटेड नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स भी इसी फंडामेंटल लैंग्वेज पर काम करते हैं। तो प्रॉब्लम क्लियर है ना? हमारी भाषा और मशीन की भाषा में एक बहुत बड़ा गैप है। तो इस गैप को भरेगा कौन? यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, C++। ये वो पावर हाउस लैंग्वेज है जो हमारी दुनिया और कंप्यूटर की दुनिया के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करती है। लेकिन C++ ये काम अकेले नहीं करता। उसका एक बहुत जरूरी साथी है जिसे हम कहते हैं कंपाइलर। अच्छा, इसे ऐसे समझो, ये एक ट्रांसलेटर है। ये हमारे लिखे हुए C++ कोड को लेता है और उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कंप्यूटर का CPU समझकर चला सके। कंपाइलर के बिना हमारा लिखा हुआ कोड कंप्यूटर के लिए सिर्फ मीनिंगलेस टेक्स्ट है। तो ये स्टेप एब्सोल्युटली क्रूशियल है। पर C++ ही क्यों? क्योंकि ये बहुत वर्सेटाइल है। मतलब इसे हाई परफॉर्मेंस गेम से लेकर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तक हर जगह यूज किया जाता है। ये बहुत फास्ट और एफिशिएंट है। मतलब हार्डवेयर का पूरा पूरा इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ी बात, ये लगभग हर कंप्यूटर पर अवेलेबल है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलो C++ की असली पावर देखते हैं और अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं। रेडी हो? स्क्रीन पे ध्यान है ना? किसी भी प्रोग्राम को बनाने के 3 सिंपल स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, हम अपना कोड एक फाइल में लिखते हैं। स्टेप 2, हम कंपाइलर का यूज करके उसे बाइनरी में ट्रांसलेट करते हैं। और स्टेप 3, हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं, यानी एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल। और ये देखो, ये है आपका पहला सबसे छोटा C++ प्रोग्राम। हाँ, बस इतना ही। सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स और ये एक कंप्लीट वर्किंग प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम अभी कुछ खास करता नहीं है, पर ये सक्सेसफुली चलता है और यहीं से हर प्रोग्रामर की शुरुआत होती है। सिंपल है ना? अब जब हमारे पास प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस कैसे डालेंगे? चलो कोड के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को समझते हैं। सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है वेरिएबल। इसे आप कंप्यूटर की मेमोरी में एक नाम वाला डिब्बा, एक बॉक्स समझो। जैसे हम अपने स्टोरेज बॉक्स पर लेबल लगा देते हैं ना, वैसे ही हम मेमोरी में एक जगह को नाम दे देते हैं ताकि हम उसमें कोई जानकारी, जैसे कोई नंबर या टेक्स्ट, स्टोर कर सकें और बाद में उसे आसानी से यूज कर सकें। इस स्लाइड को देखो, यहाँ I हमारे उस डिब्बे का नाम है और उसके अंदर हमने 4321 वैल्यू स्टोर की है। तो प्रोग्राम में जहां भी हम I यूज करेंगे, कंप्यूटर उसकी जगह 4321 समझेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो चिंता मत करो, प्रैक्टिस के साथ ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहली बार में ऐसा होना नॉर्मल है। तो ये थी प्रोग्रामिंग की दुनिया में आपकी पहली झलक। आपने सिर्फ थियरी नहीं समझी, बल्कि अपना पहला प्रोग्राम भी देख लिया है। यहां से आपका असली सफर शुरू होता है। हमेशा याद रखना, आप आज जो भी बड़ा सॉफ्टवेयर या गेम देखते हो, उसकी शुरुआत भी कोड की एक अकेली लाइन से हुई थी। आज हमने सीखा कि कैसे C++ और कंपाइलर्स हमारे आइडियाज को मशीन की भाषा में बदलते हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस सेशन के बाद खुद से
int मेन वॉल्यूम होल ब्रैकेट लिखकर कंपाइल करने की कोशिश करो। ये छोटा सा स्टेप आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। प्रैक्टिस करोगे ना, नेक्स्ट सेशन में हम वेरिएबल्स के साथ और भी एक्साइटिंग चीजें करेंगे। सो बी रेडी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।